श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी का प्रवचन ऐत्रेय उपनिषद का। कल प्रवचन में गुरु जी ज्ञान के बारे में कह रहे थे। ये ज्ञान जो है इंद्रियों में आता है, मन में आता है तो आकार को पकड़ता है। अगर कोई आकार नहीं आएगा तो ज्ञान अपने स्वरूप में रहेगा, तो ज्ञान विशुद्ध होगा। तब माने ज्ञान में कोई आकार नहीं, ये ब्रह्म होगा। क्योंकि ज्ञान में जो आकार है वो हमेशा विशुद्ध ही है ज्ञान। लेकिन जब ज्ञान मन में आता है, आकार मन में ज्ञात होता है, आकार मन बुद्धि में ज्ञात होता है। लेकिन ज्ञान से होने से उसका आरोप ज्ञान में हो जाता है। इसलिए जब आरोप नहीं होगा या विषय नहीं होगा तो ये ब्रह्म ही रहेगा। ज्ञान जो सत्संगी है इस ज्ञान को पकड़कर अपने मन को इसमें लगावे और विशुद्ध स्थिति को बनावे। तो इसी को विशुद्ध स्थिति माने शुद्ध स्थिति माने शुद्ध सत्व बोलते हैं, या बुद्धि सत्व शुद्धि बोलते हैं ना, ऐसे उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। मन को जब इस ज्ञान में स्थिर करेगा तो माया बीच में से हट जाएगी। तो आचार्य कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जीव, ये मुक्त स्वभाव है जीव। इसका मोक्ष भी करना नहीं है। मोक्ष का ब्रह्म भी तभी तक है जब इसमें बंधन का ब्रह्म है। जब ये समझ लिया कि बंधन इसमें है ही नहीं, जैसे अनुभव के लिए समझो, जवान लड़का है तो खा पी कर सो गया। स्वप्न में क्या देखता है कि दो पहलवान आकर उसको रस्सी से बांध रहे हैं। जोर से चिल्लाया, माँ भी पास में ही सो रही है, बेटे को जगाया तो क्या बात है, तो कहता है ऐसा ऐसा हो रहा है, दो लोग मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। तो माँ ने कहा कहाँ ये कौन है? जग गया तो भय दूर हो गया। तो कब जब आंख खुल गई, ज्ञान में आ गया, तब ये मालूम पड़ा कि यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ। ये संसार ऐसा आया है कि मैं ही पहलवान बनकर अपनी पिटाई अपने ही कर रहा हूँ स्वप्न में दूसरा तो कोई है ही नहीं। इसी तरह संसार है। यहाँ भी स्वस्वरूपतः तो एक ही चेतन है, वही अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। यहाँ ध्यान से याद रखना चाहिए कि वस्तुतः उपाधि ही अनेक रूपों में विभक्त हो रही है, तत्व एक ही है। ये उपाधि शब्द का ठीक से अर्थ समझने का है। उपाधि बने टाइटल, जैसे प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, तो मिलिट्री में टाइटल देते हैं, आर्मी में कमांडर देते हैं, जनरल देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, ये सब टाइटल है। ये तो परमानेंट नहीं, तो उसके बाद में उनको रिटायर करके बाजू में लिखना पड़ेगा। उसका मतलब अब नहीं हो, ये था पहले ऐसा। तो उपाधि हमेशा नहीं रहने वाला है। तो ये उपाधि भी एक ऑफिस जैसा है। लेकिन जो मनुष्य रूप से है, पूरा आर्मी में सब मनुष्य ही हैं, लेकिन उपाधि के संबंध से अलग अलग टाइटल हो गया और अलग अलग स्टेटस हो गया। अगर बल्बों को भी देखो, इलेक्ट्रिक बल्बों को देखोगे तो अलग अलग कलर दिखेंगे। जैसे कहीं पर लाल रंग के बल्ब, पीले रंग के बल्ब, हरे रंग के बल्ब, सैकड़ों बल्ब जल रहे हैं, किंतु बिजली का करंट तो एक ही है ना। रंग अलग दिखने पर भी, अलग अलग दिखने पर भी ये बिजली अलग अलग नहीं है, करंट एक ही है। ये वस्तु दृष्टि है, माने ज्ञान दृष्टि है। अरे अगर ये घर में कलर बल्ब लगा दिया तो हर बाजू के घरों में भी क्या कलर दिखेगा उनके बल्ब में? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही जा रहा है दोनों घरों में। तो उनके घर में बल्ब वाइट ही दिखेगा। जिनके घर में कलर बल्ब डाला है उनके घर में सिर्फ दिखेगा। इसलिए ये टाइटल है, ये तो सीमित है। यहाँ भी जो जड़ चेतन प्रपंच है ये माया का कड़ा किया हुआ है। वेद इसी में है, माने माया के कार्य में है। तत्व तो एक ही है। इसलिए जो ज्ञानवान है, सत्संगी है, विवेकशील है, जब सत्य में पहुंच जाता है तो मिथ्या लोभ नहीं करता, मिथ्या मोह नहीं करता, मिथ्या क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है सब उपाधि का खेल है। वो जानता है तत्व एक ही है। तो बाकी सब उपाधियों का विकार है। ठीक है, व्यवहार काल में भेद की जरूरत भी है, प्रतीति भी होता है भेद, और उसकी जरूरत भी व्यवहार के लिए।
किंतु तत्व में तो भेद नहीं, इतना तो तुम दृष्टि रख सकते हो। तो विवेकशील मिथ्या लोभ मोह शोक अहंकार से बच जाए, मिथ्या लोभ शोक मोह से होने वाले अनर्थ से बच जाए, तो उसमें संयम आ जाता है। मिथ्या माने उपाधिकृत, उपाधि से बना हुआ लोभ मोह आदि। संयम से चलेगा तो उसका चित्त शांत रहेगा। शांत चित्त में कोई दुख नहीं। किंतु यह स्थिति कब आएगी? जब तुम्हारा चित्त आत्मा के उस उपाधि के असंग स्वरूप को पकड़ेगा। उपाधि से असंग स्वरूप आत्मा, उस स्वरूप को पकड़ेगा आत्मा का, जिसके लिए आचार्य कह रहे हैं नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव हो, अजरो अमरो अमृतो अभयो अद्वय। तो ये आत्मा अज है। हम लोग तो बर्थडे मना रहे हैं, सब प्रसन्न भी हो रहे हैं, किंतु जन्म तो इसमें है ही नहीं। ये आत्मा अज है, इसमें जन्म भी नहीं। अमर अजर माने इसमें बुढ़ापा भी नहीं। तो ये बुढ़ापा भी शरीर की रूपी प्लास्टर में ही है। ये अमृत है, इसमें मृत्यु भी नहीं, मृत्यु भी स्थूल शरीर में ही है। इसलिए ये ब्राह्मी वृत्ति को पकड़े मुमुक्षु। तो आगे कहते हैं ऐतिह्य श्रुति का इस सत्य की घोषणा कर रहे हैं कि इस जगत में आप आज जो कुछ भी देख रहे हो ये पहले आत्मा ही था। आत्मा व इदमेक एव अग्र आसीत, अग्र मैंने पहले, और कुछ भी नहीं था। ये घोषणा सर्वदा और सर्वदा सच है, सच्ची है। जीवन में इस चेतन आत्मा से परे कोई वस्तु नहीं। ये आत्मा परम सत्य है। सभी प्राणियों को अगर कोई प्यारा है तो आत्मा ही प्यारा है। ये दिखने वाला जगत है ना, तो पहले आत्मा ही था। माने जागृत में आने के पहले हम नींद में जब थे तो ये दिखने वाला जगत तो नहीं था, तो ये आत्मा ही था। ये नाम रूप जो भी जगत में दिख रहा है ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से बाहर कुछ नहीं था। जो कुछ भी था आत्मा ही था। छांदोग्योपनिषद में महर्षि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपलक्षित करके ब्रह्म का उपदेश करते हैं सब जिज्ञासुओं के लिए। अपने को समझना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ये तो जानना ही पड़ेगा कि हम हैं कौन। तो महर्षि वहाँ कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीय। बेटा इस सारे का सारा प्रपंच जो तू देख रहा है, सौम्य शब्द का अर्थ मालूम है प्रिय दर्शन। जिस प्रिय दर्शन होता है बच्चे, श्वेतकेतु कोई सामान्य बच्चा तो नहीं था, वो सत्य की इच्छा करता है, मेरे को समझाओ ये सत्य क्या है। जैसे शरीर है तुम्हारा, ये कब तक प्यारा है? जब तक ये चेतन आत्मा के करंट में है। इसी तरह ये सारा ब्रह्मांड जो है इसकी आत्मा ही सत्य है। इस जगत को एक शरीर ही समझो। इस जगत रूपी शरीर के पीछे तो सत्य है, उसी को महर्षि कह रहे हैं सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। इदम शब्द का अर्थ है कि ये जो दिख रहा है ना, नाम रूप मैंने मैनिफेस्ट अभिव्यक्त होके दिख रहा है ना, ये दिखने के पहले ये सब आत्मा ही था। जो नाम माने शब्द और रूप माने आकार, तो ये जगत हमारे सामने नाम रूप से भासता है। उत्पत्ति से पहले गुलाब का फूल क्या था? इसका जो कारण है उसी में था। नहीं था ऐसा तो नहीं कह सकते, था, किंतु इस नाम रूप में प्रतीति नहीं होता था, कारण रूप में था। जब कारण रूप में था तो कारण की प्रधानता हो गई। जो जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय भी कारण रूपी है, प्रकट होने पर इसको कार्य कहेंगे, किंतु इस समय भी कारण ही है। प्रकट होने के बाद भी वो कारण अब इस शक्ल में आ गया। उस नाम रूप में से लोगों का प्यार है, कारण को लोग ध्यान देते नहीं, कारण को। इसी तरह इस जगत के नाम रूप में हम लोग को मोह है, शौक है। बच्चे के आगे खिलौना फेंक दे तो पकड़ लेगा, किंतु जिस मिट्टी से खिलौने बने हैं वो मिट्टी फेंकोगे तो नहीं पकड़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि असली तत्व जो है वो सबको प्यारा नहीं, विवेकी को ही प्यारा है। ब्यूटीफुल। तो जो कार्य को पकड़ेंगे वही शोक मोह के प्रवाह में जाएंगे, क्योंकि सत्य मानकर पकड़ना ही अज्ञान है। पकड़ना तो ठीक है व्यवहार के लिए, लेकिन सत्य मानकर पकड़ना ही अज्ञान है। इसलिए छांदोग्योपनिषद में कहा है सौम्य ये सब पहले सद्रूप ही था। वो सत्य एकमेव अद्वितीय, एक था, अद्वितीय था। तो ये बहुत मुख्य पॉइंट है, एक था और अद्वितीय था, माने भेद नहीं था। इस जगत में पदार्थों के तीन भेद हम लोगों के सामने हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। तीन तरह का भेद हमारे सामने खड़ा है। जैसे गुलाब का फूल है और इस हाथ में, और दूसरे हाथ में ये गुलाब का फूल है, तो इसको दो फूल तो कहेंगे कि एक कहेगा, दो फूल तो कहना पड़ेगा, दो ही, क्योंकि दो दिख रहे आकार में। ये फूल का जो कलर भी अलग है, ये अलग और वो अलग। जो दो साकार पदार्थ हैं उनमें सजातीय भेद है, दोनों फूल है लेकिन
इसलिए सजातीय भेद है, जाति से दोनों कुल हैं। किंतु सोचो, जिसका कोई आकार नहीं है उसका कोई जाति वाला भी नहीं, तो इसलिए इसमें सजातीय भेद भी नहीं। ये तुम्हारी आत्मा जो है, यहाँ ऐत्रेय ऋषि कहते हैं आत्मा व इदमग्रे एव आसीत, तो आत्मा का जाति वाला दूसरा कोई नहीं, तो ये अद्वितीय है, अकेला है। जैसे अपने अनुभव के लिए समझो, यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं ये सब शरीर के आकार में अलग अलग हैं, किंतु अंदर जो असली तत्व है वो आत्मा एक ही है, वो आत्मा ही प्यारा है। तो ऋषि कहते हैं कि सृष्टि के पहले जो तो वो आत्मा ही था, आत्मा की जाति वाला दूसरा कोई नहीं था। सजातीय भेद की निवृत्ति हो गई, आत्मा में भेद नहीं करो, विजातीय भेद भी नहीं है। मान लो किसी जंगल में हम अकेले हैं, किंतु दूसरे प्राणी शेर आदि तो होते हैं, विजातीय प्राणी तो है ना वहाँ, किंतु इस आत्मा का कोई विजातीय तो होगा। कहते हैं नहीं, इस आत्मा का कोई विजातीय भी नहीं है। जब कहते हैं नहीं, तो इस आत्मा का कोई विजातीय भी नहीं। जब किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं तो विजातीय कहाँ से आएगा? नाम रूप के पहले सजा भेद कहाँ आएगा आत्मा में? तो एकमात्र जब आत्मा ही है तो इसका विजातीय भेद भी नहीं। तीसरा है स्वगत भेद। जैसे गुलाब का फूल है, इसकी अलग अलग पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं, ये पंखुड़ी को पकड़ कर कहीं तो वो पंखुड़ी अलग हो जाएगी, फूल अलग हो जाएगा, तो अवयव का भेद अवयवी में आ जाएगा। ये 5 उंगली हैं हाथ में, अभी एक उंगली को हाथ तो नहीं पकड़ोगे, हाथ अलग और उंगली अलग, तो हाथ अवयवी हो गया और उंगली अवयव हो गया। तो ये भेद अवयव में जब आता है तो उसको स्वगत भेद कहेंगे। तो साकार वस्तु होगी वहाँ अवयवी भेद होगा, कि तो जो निराकार तत्व है आत्मा, वो अवयवी तो है ही नहीं, इसलिए आत्मा में स्वगत भेद भी नहीं, सजातीय भेद भी नहीं, विजातीय भेद भी नहीं, तीनों भेद शून्य है, रहित है। इसलिए श्रुति कहती है एकमेव अद्वितीयम, हे सौम्य एकम एव अद्वितीय। एकम कहने का अर्थ है हुआ ये एक ही है, अद्वितीय माने इसमें स्वगत भेद भी नहीं है। इसलिए कहा सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय रहित। ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही पहले था। मुमुक्षु आत्मा के उस स्वरूप को पकड़े, उसका अर्थ ये निकला कि समय जिस जगत माने कार्य को हम देख रहे हैं नाम रूप, ये अपने कारण से बाहर कुछ नहीं है, माने अभी भी ये आत्मा ही है। जैसे माता पिता के शरीर से बेटे का जन्म हुआ तो कोई कहे कि बेटा पहले तुम आत्मा ही थे, आत्मा के होने से ही माँ बाप के संबंध से तुम्हारा ये शरीर बना, प्रकट हुआ। अब शरीर दिखने लगा तो क्या अब आत्मा नहीं है? जैसे पहले हम था शरीर काल में भी हैं। और इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद कैसी कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, स्पष्ट करती है श्रुति, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। ये भूत पृथ्वी तेज जल